नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है। हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और सौभाग्य को बढ़ाने वाला यह पूजा, यह व्रत है। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना हो, पूजा में किसी भी प्रकार की गलती ना हो और सारी तैयारी आप पहले से कर लें। सामग्री भी बताऊंगी कि कौन कौन सी सामग्री आपको पहले ही अर्थात आज ही रात्रि में सारी व्यवस्था करके आप रख ले, जिससे कि आप प्रातःकाल स्नान आदि करके तैयार होके जल्दी से पूजा के लिए जा सके, चाहे आप घर पे कर रही हो या फिर आप कहीं बाहर जाके कर रही हो। दूसरी चीज, पहले घर की पूजा करें या जाकर पीपल पूजा करें। यह भी एक प्रश्न आता है कि जैसे शिव जी को हमें अभिषेक इस दिन जरूर करना चाहिए, माता पार्वती जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या है, तो पहले पीपल पूजा करें या पहले शिव जी की पूजा करें। दूसरी बात, धागे को लपेटते समय एक बात का ध्यान आप लोगों को जरूर देना है। पितरों के निमित्त आपको जल कब अर्पित करना है, पूजन से पहले या पूजन के बाद। माता गौरी जी को श्रृंगार अलग से चढ़ाना है, सोना धोबिन को श्रृंगार अलग से चढ़ाना है या फिर एक ही श्रृंगार में दोनों ही लोगों को अर्पित करना है, यह भी बात आप लोग जानेंगे। बहुत सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे, सारी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा, सारी तैयारी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार है तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग जाता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बता दूं कि मेरी सभी बहनें, माताएं सारी तैयारी आज ही कर लेंगी, चाहे किसी टोकरी में, थैले में, जिसमें भी उन्हें सामग्री लेकर जानी है। और जो भी माता बहन घर पे पूजा करेंगी अर्थात तुलसी माता के वृक्ष के पास पूजा करेंगी, वो भी एक अपने टोकरी में या किसी भी वस्तु में पूरी सामग्री इकट्ठा करके रख लेंगे। जैसे कि जल रखने के लिए आप लोटा ले लीजिए, दीपक की व्यवस्था कर लीजिए, तेल की व्यवस्था कर लीजिए, बाती बनाकर रख लीजिए, कलावा या धागा जो भी आप लपेटते हैं, कच्चा सूत, रील का धागा, कलावा जो भी आप लपेटती हैं, इसकी व्यवस्था करके रख लीजिए। हल्दी, सोना धोबिन बनाने के लिए आप हल्दी रख लीजिए। एक खाली कटोरी, कोई पात्र रख लीजिए जिसमें कि हल्दी घोलकर आपको सोना धोबिन बनाना है। सिंदूर रख लीजिए, चंदन रख लीजिए। गणेश भगवान जी को स्थापित करने के लिए आप सुपारी रख लीजिए, कलावा रख लीजिए। गणेश भगवान जी को सुपारी से जब हम बनाते हैं तो उसमें कलावा लपेटते हैं। पान का पत्ता रख लीजिए गौरी गणेश जी को स्थापित करने के लिए। गौरी माता को चाहे आप गोबर से बनाइए तो गोबर की व्यवस्था कर लीजिएगा, नहीं तो आप हल्दी से भी माता गौरी जी को बना सकती हैं। अब बात आती है श्रृंगार की सामग्री। तो श्रृंगार की सामग्री जो है, यदि आपके पास बहुत नहीं है तो आप मुख्य सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, ये मुख्य सामग्री है। इतना सामग्री तो आप जरूर अर्पित करें। तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, ये सारी चीजें आप एक गौरी माता को चढ़ाने के लिए एक सेट रख लीजिए और एक सेट आप सोना धोबिन को अर्पित करने के लिए रख लीजिए। और साफ सिंदूर, जैसा कि मैंने सिंदूर पहले भी बता दिया है, वो साफ सिंदूर होना चाहिए जो कि अलग से हम माता गौरी जी को चढ़ाएंगे और सोना धोबिन को अर्पित करेंगे और गणेश भगवान जी को भी सिंदूर अर्पित करेंगे। ये आप साफ सिंदूर अलग डिबिया में या अलग कागज में आप लेकर जाइएगा। वो अर्पित करके फिर प्रसाद स्वरूप हम लोग बाद में ग्रहण करेंगे। अब देखिए, बिंदी, बिंदी की जो बात आती है, जो चढ़ाते हैं हम लोग पत्ते की बिंदी या डिब्बी की बिंदी, वो अलग होती है और सोना धोबिन को लगाने के लिए आप बिंदी अलग से लेकर जाइएगा। इसमें से आप 2 बिंदी लगा दीजिएगा। पूजन समाप्त होने के बाद एक बिंदी आप स्वयं प्रसाद के रूप में ले लीजिएगा, एक बिंदी आप वहां पर छोड़ दीजिएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हम अर्पित कर रहे हैं, जैसे कि जो दान करेंगे बाद में, उसमें से निकाल के आपको बिंदी नहीं लगानी है, बिंदी आप अलग से लेकर जाइएगा। इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको बता दे रही हूं। अब बात आती है और क्या सामग्री आपको लेके जाना है। माचिस रख लीजिएगा, सोना धोबिन को ओढ़ाने के लिए वस्त्र रख लीजिएगा। देखिए, श्रृंगार की मैं सारी सामग्री इसलिए नहीं बता रही हूं कि ये सभी माताएं बहनें अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार की सामग्री की व्यवस्था कर लेंगी। 16 श्रृंगार हम सभी सुहागिन महिलाएं जानते हैं। जिसके पास जितनी व्यवस्था हो, जिसके पास जितनी श्रद्धा हो, भक्ति हो, उस हिसाब से आप लोग श्रृंगार लेकर जाइएगा। हाँ, मैं वस्त्र के बारे में जरूर बता दूं कि वस्त्र भी अर्पित किया जाता है। आपके पास साड़ी हो या फिर चुंदरी हो, जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं, और पुरुष के वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं। तो ये भी आपके सामर्थ्य के ऊपर है, आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद और क्या क्या चाहिए, फल है, मिठाई है, ये भी हम लोग पीपल वृक्ष पर अर्पित करते हैं और माता गौरी जी को भी अर्पित करते हैं। तो ये भी आप लोग रख लीजिएगा। अब बात आती है मुख्य बात कि जो फेरी आपको लगानी है उसकी गिनती करके आप रख लीजिएगा। 108 फेरी लगाई जाती है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। 5 फेरी हम लोग दक्षिणा स्वरूप में लगा लेते हैं।
तो 113 हो जाता है। तो आप 113 वस्तु कोई हो गिन के रख लीजिएगा एक अलग जगह पर, और उसके साथ जो अनाज हाथ में मुट्ठी में अनाज लेते हैं और वह वस्तु लेते हैं उसको भी आप लोग पहले ही रख लीजिएगा, चाहे चावल या गेहूं। और जो बहनें पहली बार कर रही हैं उन्हें धान और पान लेना है। तो धान की जहां तक बात आती है तो आधा किलो धान या 1 किलो धान में आपकी 108 113 बार फेरी हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी मुट्ठी में लेकर हम लोग फेरी लगाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेना होता है। और पान का पत्ता तो 108 आपको लेना होगा। ये सारी चीजें हो गई। बात आती है इसके बाद क्या क्या आपको रखना है। तो पुष्प वगैरह तो आप उसी दिन रखेंगी, दूर्बा उसी दिन रखेंगी। भगवान गणेश जी को चढ़ाने के लिए पुष्प है तो उसी दिन, क्योंकि पुष्प तो बासी हम लोग लेते नहीं है, तो ये सारी तो चीजें उसी दिन आप रखेंगे। लेकिन बाकी चीजें आप पूरी व्यवस्था करके किसी भी थैले में या टोकरी में व्यवस्था करके रख लीजिएगा। अब एक ध्यान देने वाली बात मैं बताती हूँ, घर की पूजा या पीपल पूजा पहले करें। तो देखिए ये आप अपने समय के अनुसार, वैसे तो मैं कहूंगी कि घर पे आप माता तुलसी जी की पूजा कर लें, सूर्य भगवान जी को जल अर्पित कर दें और अपने घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करके आप रख दें। उसके बाद यदि आपको दूर जाना है तो आप जाके पीपल पूजा करके आए, फिर आराम से अपने घर में आकर आरती वगैरह, भगवान भोलेनाथ जी की आरती आप इस दिन करें, भोग प्रसाद नैवेद्य अर्पित करें। क्योंकि घर में बिना धूप दीप किए ऐसे ही घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। यदि आप घर पे ही कर रही हैं तब तो आप सारी पूजा आराम से कर सकती हैं। अब बात आती है कि किसी शिवालय में जाकर हमें शिव जी को इस दिन अभिषेक जरूर करना चाहिए। यदि शिव मंदिर में आप जाकर अभिषेक करते हैं तो पहले पीपल पूजा आप कर लीजिए आराम से, उसके बाद शिव जी को जल आप अर्पित कर दीजिए, या फिर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करके उन्हें जलाभिषेक करके आप पीपल पूजा करें। जैसे भी आपके पास समय हो उस हिसाब से आप कर सकती हैं। पितरों को जल देने की जहां तक बात है, क्योंकि अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष में हम पितरों के निमित्त भी जल अर्पित करते हैं, जिसमें कि हम जल में काला तिल और थोड़ा सा कुछ मिष्ठान डालकर ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस तरह से पितरों का स्मरण करके हम लोग जल देते हैं। तो ये कार्य आप सबसे अंतिम में कीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर यदि आपको पूजा करनी है तो आप कर लीजिएगा। पीपल की फेरी, पूजन इत्यादि सारे कार्य करके आप लोग अंतिम में पितरों के निमित्त जल जरूर अर्पित कीजिएगा। क्योंकि सोमवती अमावस्या अपने आप में बहुत ही विशेष अमावस्या है, इस दिन हमें पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही लेना है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। अब एक और जरूरी बात बता दूं कि जब आप कलावा या धागा या कच्चा सूत जो भी आप पीपल में लपेटेंगी, उसमें न तो आप गांठ बांधेंगी, जैसे कि आप शुरुआत कर रही हैं तो गांठ बांध के आपने शुरुआत की, बिल्कुल भी नहीं। धागा बहुत सारा उसमें बंधा होता है, उसी धागे में थोड़ा सा फंसाकर आपको लपेटना है और अंतिम में आपको धागा तोड़ना भी नहीं है और न ही अंतिम में गांठ बांधना है। आपको उसी तरह से जितना भी आप ले गई हैं, कलावा जितना होता है पूरा आप लपेट दें। वैसे पीपल वृक्ष इतना विशाल होता है कि आप लपेटेंगी तो वैसे भी धागा हमारा समाप्त हो जाता है। 11 बार, 7 बार, 5 बार लपेट कर यदि बच भी जाता है तो आप वहीं पर उसे छोड़ दीजिए, उसी में फंसाकर आप वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन धागे को तोड़िए या बांधिए बिल्कुल मत, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कि माता गौरी जी को और सोना धोबिन को अलग अलग हमें श्रृंगार चढ़ाना है, ये तो मैंने बता ही दिया। अब आपको अंतिम में लेना क्या है और दान क्या करना है। दान सभी चीजें की जाती हैं। कहीं कहीं ये परंपरा है कि पीपल वृक्ष में अर्पित किया हुआ या माता गौरी जी को अर्पित किया हुआ श्रृंगार हम लोग प्रसाद स्वरूप में लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हमारे यहाँ सभी कुछ चीजें दान की जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, बाद में पूजन समाप्त होने के बाद, क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपको माता गौरी जी से सिंदूर लेकर अपने मांग में भरना है। सोना धोबिन से सिंदूर लेकर अपने मांग में भरना है। जो आपने लगाया सोना धोबिन को, वहीं से आप अपनी उंगली में थोड़ा सा लगाकर अपनी मांग में लगा लीजिए और 2 बिंदी मैंने पहले ही बताया, उसमें से 1 बिंदी आप स्वयं धारण कर लीजिए। यही हमारा सबसे मुख्य प्रसाद है जो कि हमें धारण करना है। बाकी चीजें आप पंडित जी को, पुजारी जी को, किसी सुहागिन स्त्री को आप दान कर सकती हैं। बहुत से लोग अपने ननद को भी दान करते हैं, तो ये भी नियम आप देख लीजिएगा। आपके यहाँ ऐसा है तो आप अपने ननद को भी दे सकती हैं। ये सारे कार्य कर लीजिएगा। अब बात आती है अंतिम में, जो जल का कलश आपने रख के पूजा किया है उसे पीपल वृक्ष में अर्पित कर दीजिएगा। दीपक यदि आपका अभी भी जल रहा है तो उसे वहीं छोड़ दीजिएगा। इसलिए मैंने और भी वीडियो में बताया है कि आप मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक लेकर जाइएगा। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। और जो भी आपने पूजन की सामग्री अर्पित की है सब कुछ दान करना है, लेकिन थोड़ा सा फल, मिठाई इत्यादि आप वहां पर जरूर छोड़ दीजिएगा। जो आपने अर्पित किया है सब कुछ वहां से उठाकर मत लाइएगा। गौरी गणेश जी को आपको वहीं पर छोड़ देना है। पुष्प पत्नियां जो भी अर्पित की है आपने, उसे सब वहीं पर आप छोड़ दीजिएगा। क्षमा प्रार्थना करके, प्रणाम करके आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। घर आकर आप अपने पितरों के निमित्त दान अवश्य निकालिएगा। ये कार्य करना अमावस्या पर बिल्कुल मत भूलिएगा। संध्या के समय पितरों के निमित्त अपनी दक्षिण दिशा की तरफ
आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। ये मैं प्रत्येक अमावस्या की वीडियो में बताती हूँ। ये सारी जानकारी थी, आप लोग ये सारे कार्य जरूर कीजिएगा। सभी मेरी माताओं बहनों को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।